बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य में एक दयालु और समझदार राजकुमारी रिया रहती थी। राज्य शांति से भरा हुआ था, लेकिन एक चीज थी जो सभी लोग चर्चा करते थे। एक रहस्यमयी बगिया जो जंगल के भीतर छिपी हुई थी। कहा जाता था कि वह बगिया जादुई है और जो भी उसमें प्रवेश करता वह पहले जैसा नहीं लौटता। एक दिन जब सूरज अस्ताचल में डूबने वाला था और आकाश में तारे चमकने लगे, राजकुमारी रिया ने ठान लिया कि वह खुद उस बगिया का रहस्य जानने जाएगी। उसने अपने माता पिता और दरबारियों की चेतावनियों की अनदेखी की और अपने निष्ठावान घोड़े स्पार्क के साथ जंगल में चली गई। घंटों की यात्रा के बाद रिया अंततः बगिया के द्वार तक पहुंची, जो सोने की जंजीरों से घिरा हुआ था और मखमली पौधों से ढका हुआ था। उसने द्वार खोला और आश्चर्यचकित होकर देखा कि बगिया बिल्कुल अलग थी। हर रंग के फूल खिल रहे थे जो एक अद्वितीय रहस्यमय रोशनी से जगमगाए हुए थे, और पेड़ एक ऐसी भाषा में फुसफुसा रहे थे जिसे केवल हवा ही समझ सकती थी। बगिया के बीचों बीच एक प्राचीन वृक्ष खड़ा था जिसकी छाल चांदी जैसी चमक रही थी। जैसे ही रिया उसके पास पहुंची, एक सौम्री आवाज आई, केवल वही जिनका दिल शुद्ध हो वे ही इस बगिया का उपहार प्राप्त कर सकते हैं। रिया ने पूछा, उपहार क्या है? वृक्ष ने उत्तर दिया, यह अटल ज्ञान का उपहार है, लेकिन तुम्हें इसके लिए 3 कार्यों को पूरा करना होगा। रिया बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती स्वीकार करती है। पहला कार्य था मध्यम रात के समय चांदनी फूल की एक पंखुड़ी लाना जो केवल रात को खिलती है। दूसरा कार्य था दर्पणों की नदी को पार करना बिना यह देखे कि वह तुम्हें भ्रमित न कर दे। और तीसरा और सबसे कठिन कार्य था अपने सबसे गहरे डर का सामना करना। साहस और समर्पण से रिया ने प्रत्येक कार्य पूरा किया। जब वह वृक्ष के पास लौटी तो बगिया और भी अधिक चमक उठी और वृक्ष ने कहा, तुमने महान साहस, दयालुता और ज्ञान का परिचय दिया है। तुम इस उपहार की पात्र हो। वृक्ष ने रिया को ज्ञान का उपहार दिया और राज्य को समृद्ध करने के लिए वह ज्ञान उसे सौंपा। जैसे ही रिया बगिया से बाहर निकली, उसे यह समझ में आया कि असली जादू तो उसकी यात्रा में था और रास्ते में मिली सीख में। उस दिन के बाद राजकुमारी रिया ने अपने नए ज्ञान का उपयोग राज्य में समानता, दया और समझदारी से शासक बनने में किया, जिससे राज्य में समृद्धि और शांति आई। और इस प्रकार वह रहस्यमयी बगिया यथावत रही, जंगल के गहरे हिस्से में छिपी हुई, अगली शुद्ध हृदय वाली आत्मा का इंतजार करती हुई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी अच्छी कहानियाँ देख सकें। धन्यवाद।